आज मैं सिर्फ पश्चिम चंपारण की राजनीति पर चर्चा करूंगा। उसके बाद कुछ मैं आप लोगों के शब्दों का उत्तर भी दूंगा। साथियों, पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पूर्वी चंपारण शुरू करता हूं, क्योंकि जहां से राजनीति का मैंने शुरुआत किया था, मैं उस गोविंदगंज की धरती को प्रणाम करते हुए और उस धरती को जब तक मैं जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी सांस है, तब तक उस धरती का सम्मान, उस धरती का प्यार, उस धरती का आशीर्वाद मेरे ऊपर बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा। लेकिन वो क्षेत्र मैंने अपने बड़े भाई आदरणीय राजू तिवारी जी को सुपुर्द कर दिया आपकी सेवा के लिए। वैसे मैं कहीं भी रहूंगा, आपकी भी सेवा करता रहूंगा, ऐसा आप लोग ना समझें कि मैं आपसे कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे राजनीतिक में बने रहने के लिए कोई क्षेत्र चुनना था, इसलिए पश्चिम चंपारण का नरकटियागंज विधानसभा को मैंने चयन किया। आज की राजनीतिक चर्चा करूंगा। विगत कई वर्षों से मैं भाजपा का एक सिपाही होने के नाते बालकाल स्वयंसेवक तो हुई ही, लेकिन 2019 में मुझे भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। एक पार्टी के सदस्य के रूप में मैं हमेशा तन मन धन से पार्टी के लिए सक्रिय रहा और आम जनमानस की समस्या को हमेशा अहमियत दिया और उनके लिए हमेशा लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। साथियों, अब समय आ गया है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। देखिए, सहयोग कई मायने में होता है। आज मैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूं और चुनाव लड़ूंगा भी। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए। आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, तब ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कानों में बात जाएगी। वो मुझे पसंद करती है और आगे भी करेगी शीर्ष नेतृत्व। आपके आशीर्वाद से मैं नरकटियागंज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया हूं। आपका राजन, आपका नेतृत्व हमेशा करता रहेगा। जब से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हुआ हूं और चुनाव लड़ना चाहता हूं, तब से पश्चिमी चंपारण के कुछ नेताओं को, खासकर वाल्मीकि नगर लोकसभा के कुछ नेताओं को, जो पूर्व के जितने नेता हैं वाल्मीकि नगर के, जो माननीय बनकर के केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों के मन में बहुत सी ऐसी भावनाएं आके उत्पन्न हुई हैं और वो लोग मेरा भारी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वाल्मीकि नगर का नेतृत्व आप लोगों ने उनके हाथ में दिया। एक बार नरकटियागंज का विधानसभा का चुनाव भी जिताने का काम किया आप लोगों ने। उनको एमएलए भी बने, एमपी बने, सांसद बने, राज्यसभा भी बने। लेकिन मेरा विरोध क्यों? क्योंकि मैं तो विरोध करता नहीं हूं, मैं तो हमेशा मदद करता रहा हूं उस व्यक्ति का। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण होने के नाते एक बात पूछना चाहता हूं कि किस ब्राह्मण के लिए एक कदम वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति चला हो तो मुझे बतावे। मैं तो सर्व समाज का हूं और सर्व जाति का हितैषी हूं, सर्व जाति के लिए लड़ता हूं, जीता हूं, मरता हूं। सब व्यक्ति, सब जाति के लिए मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूं। लेकिन उस व्यक्ति से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज के टाइम में, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आज के टाइम में आप जिस तरीके से, खासकर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आपने हर विधानसभा में 5-5 उम्मीदवार को खड़ा करने का कोशिश किया है, क्या इसी से पार्टी का उत्थान होगा? इससे भारतीय जनता पार्टी की उन्नति होगी?
मैं पूछना चाहता हूं कि जेडीयू के विधायकों की जांच हो रही है और वाल्मीकि नगर, सिर्फ मैं वाल्मीकि नगर की बात करता हूं, वाल्मीकि नगर के 3 ऐसे विधायक हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन 3 ऐसे विधायक हैं जो सरकार के फ्लोर टेस्ट पे 3 विधायक जो पार्टी से बगावत किए, पार्टी से गद्दारी किए, क्या उनकी जांच हो रही है? क्या उनको नोटिस गया? 3 विधायक पार्टी के, किसके नेतृत्व में? एक व्यक्ति ऐसा है जो सब विधायकों को चढ़ाता है कि पीछे से मैं हूं, आप जाओ, सरकार को गिराओ, उसका नाम अदृश्य है, विधायक बदनाम हो जाते हैं लेकिन वो व्यक्ति सामने नहीं आ पाता है। ये भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने की एक नियति बना के रखा हुआ व्यक्ति सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। मैं जानना चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व से कि क्या ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का हितैषी हो सकता है, संघ का हितैषी हो सकता है? जब से मैं पार्टी ज्वाइन किया हूं, मेरे खिलाफ तमाम तरह की षड्यंत्र रची जाती हैं। जब से मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, तमाम तरह की षड्यंत्र की बात हर जगह पहुंचाई जाती है, फिर भी मैं चुप हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अपने विधानसभा क्षेत्र के वासियों से, नरकटियागंज के वासियों से, क्या मेरा गुनाह है? बताओ, क्या मेरा मदद करना किसी को गुनाह है? क्या मैंने किसी को बढ़ाया वो गुनाह है? पार्टी के जितने भी संगठनात्मक चुनाव हुए, मैंने सब में पार्टी को तहे दिल से मदद किया। हां, पार्टी में बने रह करके मैं जानना चाहता हूं प्रदेश नेतृत्व से कि पार्टी के 3 विधायक जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वाल्मीकि नगर के एक बड़े नेता जो आज केंद्र में बने बैठे हैं, क्या उस विधायकों को रोकने का काम किया? क्या उनकी जांच हुई? क्या उनके यहां नोटिस गया एमओ का? क्यों नहीं? जब जदयू के विधायक संजीव सिंह, विभा भारती, तमाम ऐसे लोगों के पास नोटिस गया, तो उनके पास भी नोटिस आना चाहिए कि आप पार्टी के दलगत पार्टी में बने रह करके आपने पार्टी का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पार्टी के खिलाफ आपने कार्य क्यों किया। मैं ये जानना चाहता हूं। ये तो दिन पर दिन ऐसे घटनाएं घटती रहेगी और मन बढ़ते रहेगा। मैं जानना चाहता हूं पार्टी के लोगों से कि पार्टी में आपसी तोड़ मड़ोड़ करके कोई एक व्यक्ति जो दिन भर उसका एक ही काम है जो ठेकेदारी मैनेज करे, मैं मांग करता हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि वो जांच करे नरकटियागंज डिवीजन का, बेतिया डिवीजन का, खासकर नरकटिया डिवीजन का, कि वो नरकटियागंज डिवीजन में कितनी ठेकेदारियां मैनेज होती हैं और वो ठेकेदारियां मैनेज कौन करता है। मैं मांग करता हूं कि भू माफिया, जमीन का माफिया कौन है। मैं मांग करता हूं कि बेतिया से मोतिहारी रोड पे किसके पास जमीन है। मैं मांग करता हूं कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र बंगहा से वाल्मीकि नगर के रोड पर एनएच पर किसकी जमीन थी जो सीओ ने दाखिल खारिज करने से मना कर दिया। मैं मांग करता हूं कि जिसके पास 1-1.5 बीघे की औकात थी, हैसियत थी, आज उसके पास 40-50 बीघे जमीन कैसे आए। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, जब ब्राह्मण का हितैषी नहीं, समाज का हितैषी नहीं, शोषित वंचित अकलियतों का हितैषी नहीं, सिर्फ अपना हितैषी हो, अपना पेट भरता हो, और राजनीतिक में वाल्मीकि नगर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें से एक को छोड़कर दो को छोड़कर सारे विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कस्टडी में है, फिर भी वहां के 3 विधायक को आप न संभाल सके और 3 विधायक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हमारी पार्टी से बगावत करके अन्य दल को देने का काम कर रहे थे। आखिर क्यों? मेरा विरोध क्यों? एक बात मैं बता देना चाहता हूं, मैं जब पोल खोलने लगूंगा तो नंगा हो जाएगा सब लोग। मेरे पास सबूत है, साक्ष्य है, लेकिन मैं अपने अंदर दबा करके रखा हूं।
मेरा विरोध बात करते हैं लोग, जाकर के शीर्ष नेतृत्व से मेरे विरोध में बात करते हैं, चाहे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे देश का शीर्ष नेतृत्व हो, जाकर के मेरे विषय में आप जो चर्चाएं करते हैं मुझे सब पता है। लेकिन मैं नरकटियागंज वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जीऊंगा आपके लिए, मरूंगा आपके लिए। और नरकटियागंज नहीं, पूरे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में अगर एक भी गलती कोई करेगा तो मैं उसका पर्दाफाश करूंगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए। और मैं सबूत के साथ दूंगा, मेरे पास सबूत है, एक एक सबूत, एक एक कागज, एक एक जमीन की रजिस्ट्री, एक एक ठेकेदारी, किसने मैनेज किया, कौन मैनेज किया, किसको मिला, सारे फोन टेप मेरे पास। कई ऐसे फोन टेप है, मैं आज उजागर कर दूंगा तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं सबका हितैषी हूं, सबका साथ, सबका विकास चाहता हूं। लेकिन मैं दलाली, कमीशन खोरी, इन सबों के तो खिलाफ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं पश्चिमी चंपारण के सांसद संजय जायसवाल जी का, जिनकी कभी भी संलिप्तता इन सब चीजों में नहीं रही। वो भी एक सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। ठीक है, कल हम उनके साथ नहीं थे, लेकिन आज उनके साथ तन मन धन तीनों के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूं, तीनों लगा करके उनके साथ खड़ा हूं। सुनील जी हैं वाल्मीकि नगर के सांसद, मैं उनके साथ तन मन धन से हूं। और ये कोई समझे कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, तो शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मेरे पास है, मुझे प्राप्त हो चुका है। चाहे प्रदेश का हो, सम्राट चौधरी जी हो, चाहे विनोद तावड़े साहब हो, हमारे बिहार के प्रभारी महोदय, चाहे संगठन महामंत्री दर्शनिया जी हो, मैं सबका आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूं, चुनाव लड़ूंगा। आप निश्चिंत रहें आप लोग। लेकिन ऐसे लोगों, जो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो पार्टी के अंदर बने रह करके पार्टी के विरोध का काम करते हैं, पार्टी में ही तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, जो एक भी ब्राह्मण समाज को आगे नहीं बढ़ाने का काम किया हो, जो एक भी ब्राह्मणों को नौकरी नहीं देने का काम किया हो, जो एक भी ब्राह्मणों के साथ एक भी ब्राह्मण को बता दे कोई, मैं जानना चाहता हूं। ऐसे लोग ब्राह्मण का नेता बन के बैठे हैं। मैं ब्राह्मण का नेता नहीं बनना चाहता। मैं हर समाज, हर दल की बात, हर समाज, हर तबके के लोगों की बात करता हूं। लेकिन हां, मेरे जीन में ब्राह्मणत्व है, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, समाज का हितैषी हूं, समाज के लिए मैं आगे हर उसके दुख सुख में खड़ा रहूंगा। क्या यही दायित्व बनता है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो एक प्रत्याशी को आप निर्दलीय चढ़ा करके खड़ा करा देते हो, यहां से जनता दल यूनाइटेड हार जाए? क्या यही दायित्व है? अरे, सबके मुंह में दही जम गया है, लेकिन मैं किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो सब जानता हूं, मैं सबके रग रग से वाकिफ हूं। और एक बात मैं बता दे रहा चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, कि मैं जब पोल खोलूंगा पूरे सबूत के साथ, तो नंगा हो जाएगा वो व्यक्ति। इसे संभल कर रहे। जितनी ठेकेदारियां मैनेज हो रही है ना नरकटियागंज डिवीजन में, नरकटियागंज विधानसभा की ठेकेदारी मैनेज करता है कौन? दुनिया जानती है। रामनगर की ठेकेदारी का मैनेज करता है कौन? दुनिया जानती है। बगहा का कौन करता है? दुनिया जानती है। लोरिया का कौन करता है? दुनिया जानती है। सिकटा का कौन करता है? दुनिया जानती है। इसलिए मैं चुप हूं तो चुप रहने दो। सोए हुए शेर को जगाओ मत। शेर जब जग जाएगा तो एक पंजा मारेगा और कहीं का कोई व्यक्ति रहेगा नहीं। अब मुझे ना राजनीतिक, मुझे ना सांसद और विधायक बनने का लोभ नहीं है। मैं तो जन सेवक हूं, जनता की आवाज को बनना चाहता हूं। इसलिए मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं कि जो जनता मुझे इतनी प्यार करती है, इतना दुलार करती है, उस जनता की आवाज मैं कैसे बनूं विधानसभा में, उसके कष्ट को मैं कैसे बयां कर सकूं, इस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए एक विधानसभा का सदस्य बनना चाहता हूं दोबारा। इसलिए मैंने नरकटियागंज विधानसभा के लोगों की आवाज पर नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का आवाज बना, और नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से को मैं आगाह करता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद स्नेह जो मुझे दिया है, यही आशीर्वाद स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। और जितने लोग अगर जाएं मुझे छोड़ करके,
मुझे छोड़ करके कोई भी कैंडिडेट अगर जाता हो तो आप लोग सिंगल कहें, अगर मेरे समर्थक हो, मेरे अंदर कुछ आप लोगों को दिखता हो कि मैं नरकटियागंज का चौमुखी विकास करूंगा, नरकटियागंज को अपराध मुक्त करूंगा, नरकटियागंज को भय मुक्त करूंगा, भूमाफियाओं के कब्जे से नरकटियागंज को खत्म करूंगा, ठेकेदार दलाल सबको खत्म कर दूंगा, तो आप लोग मेरा साथ दो और इस लाइव को इतना ज्यादा शेयर करो कि शीर्ष नेतृत्व भी मजबूर हो जाए कि आपके इस बेटा, आपके इस लाल, आपके इस भाई को वहां से टिकट देने पे मजबूर हो जाए। मैं ये कहना चाहूंगा साथियों, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है कि जब कोई व्यक्ति किसी को आकर के, जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत मदद करके जब बहुत आगे पहुंचाता है और जब भाग्य साथ देता है और बहुत शीर्ष पर पहुंच जाता है, तो अपने समाज का जब वो कुलघाती होता है तो उसके खिलाफ बोलने को मजबूर आदमी हो जाता है। मैं राजन तिवारी अपनी जिंदगी से नहीं डरता। क्या होगा, मौत तो सबको आना है। मौत और जेल, ये दो चीज से राजन तिवारी नहीं डरा कभी। हां, जिसके साथ रहा, निष्ठा के साथ रहा, ईमानदारी के साथ रहा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मुझे बनाया गया, तब 2019 से मैं बाल्यकाल स्वयंसेवक हूं, छत्तीस शिशु मंदिर पक्की बाग का पढ़ा लिखा हूं। भय तो उसी समय से जीवन से निकल गया था जब शिक्षा दीक्षा मैंने स्कूलिंग की थी। लेकिन आज मैं संघर्ष कर रहा हूं आपके लिए, लड़ रहा हूं तो आपके लिए। आपका दुख मुझसे सहन नहीं होता, आपका विकास जो नहीं हो रहा है, अवरुद्ध है, वो मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, पूरे चंपारण के लिए लड़ रहा हूं। ये नहीं कि कोई एक विधानसभा क्षेत्र मेरा पर्टिकुलर क्षेत्र है, वो तो मुझे लड़ना है नरकटियागंज से, लेकिन पूरे चंपारण के लिए लड़ता हूं। सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा मैं नरकटियागंज विधानसभा वासियों से कि आप मुझे आशीर्वाद दें, स्नेह दें। आपका आशीर्वाद मुझे हिम्मत देता है, आपका आशीर्वाद मुझे जिंदगी देता है, आपका आशीर्वाद मेरे अंदर एक नई ऊर्जा लेकर के एक शक्ति देती है, जिससे मैं संघर्ष करता हूं और लड़ता हूं। आप लोग पूरे नरकटियागंज क्षेत्र के जितने लोग अगर ये लाइव देख रहे हैं, तो हर ब्लॉक, हर प्रखंड के हर गांव, हर ग्राम सभा, हर पंचायत में मेरे इस वीडियो को भेजें। आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र में पहली बार, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन 5 वर्ष का मुझे मौका दीजिए, 5 वर्ष। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, मैं अपनी मां की सौगंध खा के कहता हूं कि 5 वर्ष में अगर वहां से भ्रष्टाचार न मिटा दिया, ठेकेदारी दलाली कमीशनखोरी न मिटा दिया, भूमाफियाओं को भगा न दिया, तो मेरा नाम राजन नहीं। राजन जो कहता है वही करता है। मेरा जीवन ही संघर्षमय है। मैं संघर्ष करता था, करता हूं और करता रहूंगा। अब तो ये जिंदगी दे दिया हूं आप लोगों को, इसलिए मेरी ये आवाज हर पंचायत में, हर गांव में, नरकटियागंज के जो क्षेत्र संख्या 3 है, पूरे लोग, जो लोग देख रहे होंगे इसको, पूरे वीडियो को आप लोग शेयर करके हर गांव, हर पंचायत, हर कुनबे, हर घर में पहुंचा दीजिए कि मेरा वादा है, नहीं तो आप लोगों को दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा। जो दलाली और चाटुकारी करके, भ्रष्टाचार करके, ठेकेदारी मैनेज करके आज जो बड़े पद पे बैठे हैं ना, अगर ये नहीं सुधरे तो इनको नस्तनाबूद भी कर दूंगा, कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे मुझे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिमी चंपारण के सांसद, हमारे बड़े भाई संजय जायसवाल जी का सानिध्य मुझ पे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी मुझे प्राप्त है। उनका आश्वासन है। माननीय संगठन मंत्री दर्शानिया जी, माननीय प्रभारी विनोद तावड़े जी,
ये सब लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। सम्राट चौधरी जी ये तो मेरे बहुत पुराने सहपाठी भी हैं और बहुत पुराने संबंध हैं इनके हमारे। जब सम्राट चौधरी जी मंत्री नहीं हुआ करते थे तब हमको उनके पिताजी से काफ़ी स्नेह था। आज तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का एक नेतृत्व, एक अद्भुत क्षमता दिखती है। उनका भी साथ सहयोग मुझे प्राप्त है। माननीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी हों, चाहे केंद्र में बैठे और बहुत सारे नाम हैं जो मैं नहीं लेना चाहता, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। बस आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार मुझे चाहिए। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। पूरे चंपारण में जो मोदी जी का विकास है इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बिहार में आकर के मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ अभी तक वो बिहार के विकास के लिए वो दे चुके हैं। ये हम जनता और हम बिहारवासी उनके ऋणी हैं और भविष्य में भी ऋणी रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जैसा उनका आदेश रहेगा, जो कार्य कर रहे हैं उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। हम लोगों को कहना है, लोगों जनता के बीच में जाकर के, जैसे बिहार सरकार ने वृद्धा पेंशन 1100 रुपया किया, तमाम ऐसी घोषणाएं की, सड़क का जाल बिछा दिया। ये सब विकास आंख से दिखता है। अब समय नहीं लगता है बिहार से एक जिले से दूसरे जिले जाने में। हाँ, संघर्ष सारी पार्टियां कर रही हैं। सब पार्टियों को अपना अधिकार है, सब पार्टियों को काम करना चाहिए और हमको भविष्य में विकसित बिहार दिख रहा है और विकसित बिहार आगे भी दिखता रहेगा। बिहार का जो चौमुखी काम जो बचा हुआ है, आगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है वो करती रहेगी और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है ये रुकने वाला नहीं है। बाकी भी सारी पार्टियां बिहार में, देखिए मैं सब पार्टियों का सम्मान करता हूं, इसलिए जो सब पार्टियां विकास की सहभागी बने, विकास की आवाज बने, जो आवाज हमारे प्रधानमंत्री जी के कानों तक जाए और जो रुके हुए काम, अवरुद्ध काम है उसको प्रधानमंत्री जी पूरा करें। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बेटा, आपका सहयोगी ये राजन आप लोगों से विदा लेता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो मैं लाइव आया हूं इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि शीर्ष नेतृत्व के पास यह आवाज, ये बुलंद आवाज, इस शेर की आवाज पहुंच सके। जो आपके संघर्ष का साथी है, आपके दुख का साथी है, आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने वाला ये राजन, तभी इसके अंदर कुछ शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, तब आपके लिए संघर्ष और भी ज्यादा मजबूती के साथ करता हूं और करता रहूंगा। इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए मैं राजन तिवारी आपसे अलविदा लेता हूं। फिर कुछ दिन बाद आप लोगों के सामने नए डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर वो व्यक्ति नहीं सुधरा तो नए डॉक्यूमेंट्स के साथ पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए एक बार फिर भारत माता की जय कहते हुए, वंदे मातरम कहते हुए मैं पूरे भारतवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे चंपारण वासियों को, खासकर नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।